आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज की कार्यवाही की समीक्षा। आलेख रमेश ठाकुर, वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। राज्य विधानसभा में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ ही नागरिकों की अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में हम कार्य करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में आज चर्चा समाप्त होने पर विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 15 महीने सत्ता में रही कांग्रेस की सरकार ने किसानों से किए गए अपने कर्ज माफी के वादे को पूरा नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। 1,18,455 करोड़ रुपए जनता के खाते में डाले गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुरूप राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रबंध करने के साथ ही किसी भी छात्र को धन के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं होने देगी। उन्होंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तन की जरूरत है। सदन में मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान कई बार शोर शराबे की स्थिति बनी तो कई बार सदन में ठहाके भी गूंजे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2003 में जब भाजपा सत्ता में आई उस समय प्रदेश का खजाना खाली था। सड़कों और बिजली की समस्या से लोग परेशान थे। हमारी सरकार ने इस दिशा में काम किया और आज सड़कों की स्थिति में सुधार दिखाई दे रहा है। लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। इस पर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के कई सदस्यों ने मुख्यमंत्री पर गलत बयानी का आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में आज भी लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही और सड़कों की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि आंकड़ों की बाजीगरी में शिवराज सिंह चौहान से हम जीत नहीं सकते। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सभी को शांत कराते हुए कहा कि ये प्रश्नोत्तर काल नहीं है। सभी को शांत रहकर सदन के नेता की बात सुनना चाहिए। शोर शराबा रुकने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में भाजपा के लोगों पर द्वेष के चलते बदले की कार्रवाई की गई। उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन हमने सत्ता में आने के बाद ऐसा नहीं किया है। लेकिन उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अवैध कार्य में लिप्त हैं। वे चाहे विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा 2018 के विधानसभा चुनाव में जनमत को स्वीकार कर सत्ता छोड़ दी, जोड़ तोड़ की कोशिश नहीं की। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ से अपेक्षा की कि वे प्रदेश के विकास में दलगत भावना से ऊपर उठकर सहयोग करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस उनका साथ देगी। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इससे पूर्व प्रश्नोत्तर काल में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने घोषणा की कि इंदौर में मोबाइल टावर से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव की वे जांच कराएंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि उस क्षेत्र में 9 मोबाइल टावर हैं। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 से निर्वाचित सदस्य महेंद्र हार्डिया का कहना था कि मोबाइल टावर के रेडिएशन के कारण कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। भाजपा के रामपाल सिंह के सवाल के दौरान उस समय सदन में शोर शराबा शुरू हुआ जब रामपाल सिंह प्रश्न पूछने के स्थान पर सरकार के कामकाज की प्रशंसा करने लगे। इस दौरान हास परिहास के अवसर भी आए। इस बीच भाजपा के सीतासरन शर्मा, पारस जैन, रामेश्वर शर्मा, देवेंद्र सिंह पटेल द्वारा गरीबों को भूमि के पट्टे और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने का सवाल उठाए जाने पर नगरीय विकास मंत्री ने इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी करेंगे। सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा सदस्य कुंवर कोठार ने राजगढ़ जिले में स्थानीय निकायों द्वारा स्वीकृत बजट से अधिक के निर्माण कार्यों के ठेके देने का प्रश्न सदन में उठाया। उनके सवाल के जवाब में नगरीय विकास मंत्री ने इस मामले की जांच कराए जाने का आश्वासन देते हुए स्वीकार किया कि स्वीकृत बजट से अधिक के ठेके दिए गए हैं। कोठार का कहना था कि न केवल बजट से अधिक के ठेके दिए गए हैं, बल्कि एक ही एजेंसी को कई निर्माण कार्य करने की अनुमति दे दी गई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भाजपा के विजय पाल सिंह के सवाल के जवाब में माना कि किसानों द्वारा सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जा रही मशीनों में गड़बड़ी के कारण बिजली के बिल अधिक राशि के बनाए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी कहा कि सिंचाई के लिए प्रयोग में लाई जा रही मशीनें कंपनियां जितने पावर की बताकर बेचती हैं, वो मशीनें उससे अधिक पावर की होती हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसानों को परेशान करने की बजाय सिंचाई मशीन निर्माता कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए।
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के सोहनलाल बाल्मिक के विधानसभा क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने और सत्ता पक्ष के संजय सत्येंद्र पाठक के सवाल पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने उन्हें आश्वस्त किया कि प्रदेश के भवन विहीन महाविद्यालयों को जल्द ही नए भवन दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री ने माना कि प्रदेश में ऐसे 200 से अधिक महाविद्यालय हैं जिन्हें नए भवनों में स्थानांतरित किया जाना है। उन्होंने प्राध्यापकों के रिक्त पदों को भी भरने का आश्वासन दिया। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह नवल सिंह के सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में सम्मिलित होने पर बिजली के बिल मीटर रीडिंग के आधार पर दिए जाते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में एक मुश्त राशि के बिल का प्रावधान है। नवल सिंह का कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र शहरी सीमा में आ गया है तो इसमें उपभोक्ता की क्या गलती है, उन्हें पूर्व की भांति एक मुश्त राशि के बिल दिए जाना चाहिए। इस पर ऊर्जा मंत्री का जवाब शोर शराबे के बीच अधूरा ही रह गया। प्रश्नकाल समाप्त होने पर खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने मैग्नीज इंडिया लिमिटेड का वर्ष 2018-19 का 57वां और 58वां और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा। औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने अपने अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। विक्रम सिंह, सतीश सिकरवार, पीसी शर्मा, सत्येंद्र पाठक, सुनील उइके, उमाकांत शर्मा, ब्रजेंद्र सिंह राठौर, पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय, दिलीप सिंह परिहार, संजय यादव, प्रियव्रत सिंह, धर्मेंद्र सिंह लोधी, ग्यारसी लाल रावत, श्रीमती झूमा सोलंकी, जजपाल सिंह जज्जी, दिनेश राय, जालम सिंह पटेल, प्रणय प्रभात पांडे, अनिरुद्ध माधव मारू, देवेंद्र सिंह पटेल, देवीलाल धाकड़, केदारनाथ शुक्ला, सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा और बहादुर सिंह चौहान सहित अन्य कई सदस्यों द्वारा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित प्रस्तुत याचिकाओं को पढ़ा हुआ माना गया। बहादुर सिंह चौहान और सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचनाओं पर संबंधित विभाग के मंत्रियों द्वारा जवाब दिए गए। लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी और स्थानीय निकाय और पंचायती राज लेखा समितियों के लिए सदस्यों के निर्वाचन के प्रस्ताव भी सदन में प्रस्तुत हुए। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।